जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय उत्पत्ति अध्याय 22 में से है। जेनेसिस चैप्टर 22 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम का परीक्षा लेता है। तो इस अध्याय में हम लोग कुछ बातों पर मनन करने जा रहे हैं और हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे, इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु मैं ये वीडियो के साथ साथ आत्मिक जीवन में बढ़ने पाऊं, कुछ बातों को सीखने पाऊं और मेरे आत्मिक जीवन के लिए ये एक आशीष का कारण होने पाए। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ अगर आप ये वीडियो सुनेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो आइए हम लोग इस अध्याय की ओर हम जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब अध्याय 22 और उसका पहला 2 आयत वर्स 1 और 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। पहली आयत में हमने देखा कि परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और सबसे जो हमारे दिल को टच करने वाली बात यह है कि जैसे ही परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है, अब्राहम रिस्पॉन्ड करता है। अब्राहम कहता है कि देख परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। अब्राहम और परमेश्वर के बीच में एक बहुत घनिष्ठ संबंध था, एक इंटीमेट रिलेशनशिप था और इसलिए परमेश्वर अब्राहम के विषय में गवाही देता है कि ये मेरा मित्र है। मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से सबसे पहली बात हम ये सीखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की आवाज को पहचाना और प्रभु की बातों को सुनने के लिए वो आगे आया। अब्राहम अपने जीवन में व्यस्त हो सकता है, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के लिए समय निकाला। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत से वक्त परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, प्रभु अपनी दिल की बातें हमसे शेयर करना चाहता है, लेकिन क्या हम सुनने के लिए रेडी है? बहुत से वक्त हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें प्रभु की आवाज को सुनने के लिए टाइम नहीं है। हम प्रभु की आवाज को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि सांसारिक बातों में हम लोग इतने उलझे हुए हैं। इसलिए आज हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप हमारे आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि हम आपकी आवाज को सुनने वाले और आपकी आवाज को पहचानने वाले बन जाए। एक दो और उदाहरण को मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर शमूएल को बुलाया। पहले शमूएल को समझ नहीं आया कि ये परमेश्वर है, लेकिन वहां का याजक एली के गाइडेंस के अनुसार शमूएल सीखता है कि परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना, कैसे पहचानना, कैसे बात करना। मूसा के बारे में भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर मूसा से बात करता है। जब मूसा अपने ससुर के भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था तो परमेश्वर कटीले झाड़ी में से एक आवाज दिया, मूसा से बात किया और वहां पर हम देख सकते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर की आवाज को सुनता है और आज्ञा मानता है। नए नियम में हम देख सकते हैं पौलुस के साथ प्रभु का एक मुठभेड़ हो गया और कैसे परमेश्वर का आवाज को पौलुस सुनता है और उसके बाद कैसे पौलुस अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। मेरे प्रियो, आज भी हमारा परमेश्वर जिंदा है और प्रभु हमसे बात करना चाहता है। प्रभु बहुत सारी बातें हमसे शेयर करेगा, लेकिन हम हमारे जीवन में प्रभु की आवाज को सुनने की एक इच्छा रखने वाले बन जाए। अब दूसरी आयत में हमने देखा जब अब्राहम कहता है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर कहता है कि तू अपना इकलौता बेटा इसहाक को लेना और मोरिया देश में चला जाना और वहां पर जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर तुम्हें इसहाक को एक होम बलि करके चढ़ाना है। इस आयत को सीखने से पहले हमें अब्राहम का थोड़ा बैकग्राउंड को सीखना है। अब्राहम और उनकी पत्नी सारा के पास संतान नहीं थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। जब अब्राहम 75 इयर्स का था तब परमेश्वर ने वायदा किया था और जब अब्राहम 9900 इयर्स का हुआ तब ये वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ। तो एक संतान के लिए अब्राहम और सारा लगभग 25 साल इंतजार किया।
और अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि उसी संतान को लेना और मेरे लिए होम बलि करके चढ़ाना। जब इस आयत को हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में ऐसा आता है कि क्या परमेश्वर इतना क्रूर है? क्या परमेश्वर चाहता है कि किसी इंसान को खत्म करके बलि करके चढ़ाए? नहीं प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं चाहा कि इसहाक को एक बलि के रूप में अब्राहम चढ़ाए, लेकिन यहाँ पर अब्राहम की परीक्षा हो रही है। अब अब्राहम की मानसिक स्थिति को जरा सोचिए। अब्राहम ने इंतजार किया और अपने बुढ़ापे में उनको एक बच्चा उत्पन्न हुआ, तो अब्राहम उनसे कितना ज्यादा प्रेम करता था। अब्राहम के लिए सब कुछ इसहाक ही था। और अब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तुम्हारा उसी बेटा को लेना और मेरे लिए एक बलिदान करके चढ़ाना। मेरे प्रियो, अगर हम अब्राहम की जगह होते तो हम क्या कहते? हम अब्राहम ने जैसा रिस्पॉन्ड किया वैसे हम शायद से नहीं करेंगे। हम प्रभु से आर्ग्यू करने लग जाएंगे, हम प्रभु को समझाने लग जाएंगे। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? आपने तो ये बेटा दिया, अब आप ऐसे बोल रहे हैं। आप शायद से गलत बोल रहे होंगे या शायद से मैंने गलत सुना होगा। हम वहां पर परमेश्वर के साथ प्रभु की बातों को सुनकर आज्ञा मानने के बदले हम लोग अपना ही आर्ग्यूमेंट्स, अपना ही पॉइंट वहां पर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, अब्राहम के जीवन से हम कुछ बातों को यहाँ पर सीख सकते हैं। अब्राहम यहाँ पर आर्ग्यू नहीं करता है। अब्राहम परमेश्वर की बातों को टालता नहीं है। योना एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने कहा निनवे जाओ, तो वो निनवे नहीं गया, वो तर्शीश को गया। लेकिन अब्राहम वैसा नहीं था। अब्राहम आज्ञा माना। मेरे प्रियो, ये अब्राहम के जीवन का विश्वास और प्रभु के ऊपर का भरोसा को दर्शाता है। अब्राहम को पता है कि परमेश्वर ने मुझे इसहाक दिया, ये मेरा बेटा नहीं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ दान है, ये प्रभु का संतान है। तो परमेश्वर जो कहता है मुझे वही करना है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में भी हमें उस लेवल तक पहुंचना है। हमारा विश्वास में एक ग्रोथ होना चाहिए, एक बढ़ोतरी होना चाहिए, ताकि हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारी इच्छा नहीं, जो आप चाहते हैं वही मेरे जीवन में होगा। मेरे प्रियो, वही लोग ऐसे बोल सकते हैं जिनका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन को सरेंडर किया है प्रभु के सामने, जो कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अब हम आगे देखेंगे कि अब्राहम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या अब्राहम प्रभु की बातों को सुनकर क्या करता है। आइए उसकी तीसरी आयत और चौथी आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तीसरी आयत को पढ़ना चाहती हूँ। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पर हम अब्राहम के जीवन से कुछ बातों को देख सकते हैं। अब्राहम प्रभु की आवाज को सुनता है और क्या करता है? नेक्स्ट डे, अगले दिन सवेरे उठकर, तड़के उठकर अब्राहम ये बलिदान को चढ़ाने के लिए तैयारियों को करता है। कौन कौन सी तैयारियों को करता है वहां पर हम देख सकते हैं। अपने गधे पर काटी कसकर 2 सेवक और अपना पुत्र इसहाक को लेकर होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली और तब निकलकर उस स्थान की ओर निकल पड़े। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तुम्हें एक बलिदान चढ़ाना है, और अब्राहम क्या करता है? उसके लिए तैयारियों को करता है। अब्राहम मन में बहुत दुखी होगा, लेकिन अब्राहम क्या करता है? प्रभु ने कहा है तो मुझे परमेश्वर की बातों को मानना है, और अब्राहम उसकी तैयारी करता है। क्या तैयारी करता है? सुबह उठता है, 2 सेवक को साथ में लेता है, इसहाक को साथ में लेता है, जो लकड़ी चाहिए उसको चीरता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम के पास बहुत सारे सेवक हैं, लेकिन अब्राहम ये काम स्वयं करता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम के लिए जब बलिदान चढ़ाना मतलब एक आराधना चढ़ाने जैसा है, तो अब्राहम आराधना के लिए तैयारियों को करता है। मेरे प्रियो, अगले आयत में जाने से पहले एक क्षण हम लोग रुकेंगे और हम ये सोचेंगे, जब हम आराधना में जाते हैं तो कितनी तैयारी के साथ हम जाते हैं। अब मान लीजिए हर संडे हम लोग आराधना के लिए जाते हैं। वैसे हमें दिन में हर पल हमारा जीवन ही प्रभु के लिए एक आराधना है, लेकिन जब हम लोग मिलकर संगति करते हैं, आराधना करते हैं, कितनी तैयारी के साथ हम जाते हैं।
दुख के साथ कहना चाहती हूँ, बहुत से वक्त ऐसा देखा जाता है कि जब लोग आराधना के लिए आते हैं तो देर से आते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह उठकर वो लोग तैयार नहीं है। सुबह उठकर कौन से कपड़े पहनना, बच्चों को कौन से कपड़े पहनाना, बाइबल कहाँ है, बैग कहाँ है, पानी का बोतल कहाँ है, इन सारे बातों को ढूंढने में ही समय निकल जाता है और इसलिए लोग आराधना के लिए देर से आते हैं। दूसरी बात, आराधना में आने के बाद भी वहां पर एक हौच पौच है। पता चलता है कि पति का बाइबल पत्नी के बैग में है या फिर बच्चों का बाइबल माँ बाप के पास है, फिर वहां से उठकर आते हैं, बाइबल को लेते हैं। ये सब हमारे जीवन की कमियां हैं मेरे प्रियो। हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब हम आराधना के लिए तैयार होते हैं, अगर एक संडे का दिन हम आराधना के लिए जाते हैं या कोई भी दिन हम लोग मिलकर आराधना के लिए जाते हैं, उसके पहले तैयारी होना चाहिए। कपड़े हो, बैग हो, कुछ भी हो, आप पहले रात को ही तैयार कीजिए। और जब आप सुबह उठते हैं, एक बहुत गड़बड़ी के साथ नहीं, लेकिन एक शांत मन के साथ आप तैयार हो जाइए, प्रार्थना पूर्वक कि प्रभु हम आराधना के लिए जा रहे हैं। ये आराधना में हम आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाले बन जाए। आज आराधना में चिन्ह और चमत्कार होने पाए, प्रभु आज वचन मुझसे बात करने पाए। इस प्रकार के प्रार्थना के साथ, तैयारी के साथ आप समय से पहले वहां पर पहुंचिएगा। ऐसे नहीं कि मीटिंग के बाद पहुंचना है। ये एक तैयारी है। ये दिखाता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। अगर आपके पास प्रेम है तो आप सारी बातें सही से करेंगे। अब इमेजिन कीजिए, अगर आपके बच्चों का बोर्ड का पेपर है तो क्या वो लोग समय से पहले वहां पर नहीं पहुंचेंगे? क्या वो लोग एक दिन पहले ही अपना बैग नहीं पैक करेंगे? जो पेंसिल है, जो पेन है, सब कुछ चेक कर कर, हॉल टिकट डालकर सारी तैयारी तो करेंगे। तो उससे कितना बढ़कर इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रभु की आराधना करें। तो मेरे प्रियो, आराधना को हल्के में मत लीजिएगा। अब्राहम तैयारी की, अब्राहम ने अपना काम स्वयं किया और फिर आराधना के लिए निकला या फिर होम बलि चढ़ाने के लिए निकला। उसकी 4th आयत देख लीजिए। 4th आयत में इस प्रकार लिखा है, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मेरे प्रियो, 3 आयत का लास्ट लाइन मैं पढ़ना चाहती हूँ। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। और 4th में पढ़ते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। मेरे प्रियो, अब्राहम ने तैयारी की और 2 दास और अपना बेटा के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ा। अब वो जगह के लिए निकल तो पड़ा, लेकिन तीसरे दिन अब्राहम उस जगह को देख पाया। मतलब अब्राहम तीसरे दिन उस जगह पर पहुंच गया। मेरे प्रियो, इतने दिन का एक ट्रैवलिंग के समय पर अब्राहम के दिल की हालत को जरा सोचिए। अपना बेटा के साथ जा रहा है और अपना बेटा को देखकर अब्राहम के मन में दुख है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर ने कहा है बलिदान चढ़ाना, तो मैं आज्ञा मानने वाला हूं, मैं बलिदान चढ़ाने वाला हूं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा एक व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर उसका विश्वास है, प्रभु की आज्ञा को मानता है, परमेश्वर उसके जीवन में क्या करता है, उन बातों को भी आज हम लोग इस अध्याय में सीखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले उसके आगे की आयत, वर्स 5, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरा रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत कर कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम यहाँ पर क्या कहता है? अब्राहम उन दोनों सेवकों से कहता है कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं और इसहाक जाकर बलिदान कर कर हम वापस आएंगे। सबसे पहले यह है कि अब्राहम के अंदर विश्वास है कि हम वापस आएंगे। मतलब इब्रानियों की किताब में भी हम पढ़ सकते हैं कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा ये बलिदान चढ़ाने गया, क्योंकि उसे पता था कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है और मरा हुआ अवस्था में से भी इसहाक को जिलाकर मुझे देगा। मतलब अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर कितना है। अब्राहम जानता है परमेश्वर मेरे हानि के लिए कुछ नहीं करेगा, और इसलिए अब्राहम विश्वास के साथ कहता है तुम यही रुको, हम बलिदान चढ़ाकर वापस आएंगे। लेकिन साथ में हमें ये बात भी देखना है, अब्राहम सेवकों से कहता है तुम लोग रुको, हम आराधना कर कर आते हैं। मेरे प्रियो, हमारे आसपास, हमारे संगति में, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। लेकिन जब आप लोग आराधना के लिए जाते हैं, हम सबको लेकर तो साथ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है प्रभु पर विश्वास करते ही नहीं है। तो हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम उनके साथ अपने जीवन को बिताएं प्रभु की आराधना किए बिना, या फिर उनसे कहे कि आप रुको, हमें प्रभु के साथ समय बिताना है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम लोग आराधना को कितना अहमियत देते हैं, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ।
आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो प्रभु को नहीं जानते। अगर वो लोग कहें कि चलो ये संडे हम लोग एक ट्रिप के लिए, एक पिकनिक के लिए चले जाते हैं, तो क्या वहां पर आप रुक कर कहते हो कि नहीं आप लोग चले जाना, मेरे लिए आराधना जाना इंपॉर्टेंट है, मैं आराधना को मिस नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूँ या करती हूँ, ये बात आप जानते हैं। तो क्या हिम्मत है बोलने के लिए कि नहीं आज हम ट्रिप के लिए नहीं आएंगे, नहीं आज हम लोग पिकनिक के लिए नहीं आएंगे, नहीं आज ये मूवी के लिए हम आएंगे नहीं, हम तो मूवी देखते ही नहीं है, क्या ऐसे बोलने का हिम्मत हमारे पास है? मेरे प्रियो, हमारा जीवन में इतना विश्वास होना चाहिए कि एक दिन हमारे जीवन को देखकर लोग प्रभु के पास आने वाले बन जाए। लेकिन अगर हम समझौता करते हैं, ठीक है आज आराधना चले जाने दो, मैं इनके साथ घूम कर आता हूं, तो कल का दिन अगर वो लोग विश्वास में आए तो भी वो लोग हमको ही देखकर सीख रहे हैं, उनको लगता है अच्छा इन्होंने आराधना को इतना ही अहमियत दिया तो हम लोग भी इतना ही करेंगे। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन से हम दूसरों को सिखाने वाले बन जाए कि परमेश्वर हमारे लिए कौन है और परमेश्वर हमारे जीवन में कितना महत्व को रखता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम और इसहाक उस जगह के लिए निकल पड़ा। आगे हम देखते हैं वर्स 6 6वीं आयत में, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम इसहाक को कहता है तुम लकड़ी को पकड़ो, और अब्राहम अपने हाथ में छुरी रखता है, आग को रखता है और वो लोग दोनों निकल पड़ते हैं। इसहाक अपने बलिदान के लिए स्वयं लकड़ी को लेकर जाता है। हालांकि इसहाक को नहीं पता कि मेरा बलिदान होने वाला है, लेकिन उस सिचुएशन को जरा समझिए। अब्राहम जब वो लकड़ी इसहाक के हाथ में देता है, तब अब्राहम के जीवन में आने वाला सोच, उसके मन में आने वाला सोच, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता, वो कदम आगे को ही बढ़ाता है। मेरे प्रियो, हमारे विश्वास के जीवन में हमें निराश करने वाली बहुत सारी बातें आएगी। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशन आएगा जहां पर आपको लगेगा कि अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा या अब से मैं विश्वास नहीं करूंगा, कुछ फायदा नहीं है, इतना तकलीफ है। लेकिन मैं प्रियो कहना चाहती हूँ, अब्राहम के जीवन को सीखकर हमारे जीवन में हिम्मत आने पाए कि हम लोग मुसीबत, परेशानी, टेंशन के बीच में भी विश्वास के जीवन में हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए। आगे देखिए 7वीं आयत, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर जब इसहाक अपना पिता से पूछता है कि होम बलि के लिए जानवर कहाँ है, हो सकता है अब्राहम को दिल में बहुत दर्द लगा होगा, बहुत दुख लगा होगा, लेकिन अब्राहम विश्वास के शब्दों को कहता है। अब्राहम कहता है कि परमेश्वर उपाय करेगा। मेरे प्रियो, हमारे परिवारों में भी जब हम लोग संकट का सामना करते हैं, जब कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई टेंशन वाली बात हमारे परिवार के अंदर होता है, तो एक दूसरे के साथ बात करते समय हिम्मत देने वाली या विश्वास भरे शब्दों को कहिए। नेगेटिव बातों को नहीं करना, लेकिन कहना कि परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा, प्रभु हमारे परिवार के लिए बड़े कामों को करेगा। आज हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर है कि परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। वो परमेश्वर ने, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता खोला, परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, परमेश्वर ने गूंगों को बोलने की शक्ति दी, परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। कितने अद्भुत काम है। इन सारी बातों को हमारे मन में हमें स्मरण करना है और आपस में हिम्मत देने वाली बातों को करना है। और फिर उसके लास्ट लाइन में लिखा, और वो दोनों संग संग आगे बढ़े, बलिदान चढ़ाने के लिए आगे चल रहे थे। मेरे प्रियो, विश्वास भरी बातें बोलना और पूरे परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ना। परेशानियों के बीच में हो सकता है आपके परिवार में से एक जन प्रभु से हट जाए, लेकिन आपके शब्द, आपका विश्वास भरे शब्द उनको अपने साथ लेकर जाने की हिम्मत और शक्ति उनको देगा। तो आइए देखें आगे वर्स 9। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तो अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर
रख दिया। अब वो लोग उस पहाड़ पर पहुंच गए। अब्राहम इसहाक को लेता है, उसको बांधता है और वेदी के ऊपर रखता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसहाक एक बड़ा लड़का है। इसहाक चाहता तो वहां से भाग जाता, क्योंकि अब्राहम ऑलरेडी बुजुर्ग है। इसहाक आसानी से बच सकता था, लेकिन इसहाक भी कितना अच्छा बेटा है। जब इसहाक देखता है मेरा पिता मुझे बांध रहा है, इसहाक अपने आप को सौंप देता है। इसहाक को भी मालूम है कि मेरा पापा प्रभु की आवाज को सुनता है और प्रभु की बातों को मानता है, तो वो सही होगा, और इसहाक अपने आप को दे देता है। फिर हम देख सकते हैं 10 आयत 10th वर्स में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। मेरे प्रियो, अब्राहम बलिदान चढ़ाने के लिए छुरी को हाथ में लेते हैं और उठाता है कि वो इसहाक को मारे। और जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर वहां पर पुकारता है। परमेश्वर कहता है, अब्राहम, अब्राहम। और फिर से अब्राहम आवाज को पहचानता है। अब्राहम कहता है, मैं यहाँ हूँ। तब परमेश्वर क्या कहता है? उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर कहता है, उस बच्चे को हाथ नहीं लगाना, उसको मारना नहीं है। तूने मेरी आज्ञा को माना है, तूने अपना प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ाने के लिए तैयार था। अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय रखता है। मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का भय मानने के बारे में बहुत सारी आयत है। प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु का भय मानने से हमारे जीवन में धन, महिमा और आदर मिलेगा। प्रभु का भय मानने से हमारे जीवन की आयु जो है लंबी रहेगी। प्रभु का भय मानने के आशीष अनेक है। और यहाँ पर अब्राहम प्रभु का भय मानता है करके कैसे पता चला? जब उसने अपना सबसे प्रिय वस्तु परमेश्वर को समर्पण करता है या अर्पण करता है। आज मैं पूछना चाहती हूँ, आपके जीवन में सबसे प्रिय कौन है या कौन सी वस्तु है? क्या आप प्रभु के सामने उसको अर्पण करने के लिए तैयार है? देखिए, हम बाइबल में देख सकते हैं, एक विधवा के पास सिर्फ 2 दमड़ी थी। उसके लिए जीने के लिए वही आसरा था, क्योंकि उसके पास और कोई नहीं था कि वो उनकी मदद करे। लेकिन ये विधवा स्त्री वो 2 दमड़ी लेकर प्रभु के भवन में अर्पण करती है। वो अपना सब कुछ देती है, अपना बहुमूल्य जो भी था वो दे देती है। हम एक और बहन के बारे में पढ़ते हैं कि उसके पास बहुमूल्य इत्र था। उस इत्र को तोड़कर, वो कुप्पी को तोड़कर वो इत्र को यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। अपना बहुमूल्य वो यीशु के पैरों पर उंडेल देती है। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर के लिए आराधना और परमेश्वर के प्रति भय को रखना। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या अपना बहुमूल्य आप प्रभु को अर्पण करोगे? आपके लिए सबसे बहुमूल्य क्या है? आपके बच्चे होंगे। प्रभु से कहिए, प्रभु ये आपके बच्चे हैं, आप इनको चलाना, आप इनकी अगुवाई करना। प्रभु आपकी इच्छा इनके अंदर पूरा होने पाए। बहुत से वक्त हम हमारे बच्चों के लिए सोचते हैं, ये ऐसे करेंगे, हमारा बिजनेस संभालेंगे, या ये डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, आप बच्चों के लिए सोचना अच्छी बात है, लेकिन ये प्रार्थना करना, प्रभु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा उनके अंदर होने पाए। आपके लिए बहुमूल्य कौन है? हो सकता है आपका जीवन साथी है। आप अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन साथी आपसे प्रेम करे, आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए, आपके वरदानों को वो पहचाने। इस प्रकार हम लोग उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। आपके लिए कौन सी वस्तु बहुमूल्य है? क्या आज ज्यादा समय आप मोबाइल पर स्पेंड कर रहे हैं? घंटे घंटे मोबाइल पर निकल रहा है। परमेश्वर कहता है, उसको वेदी पर अर्पण कर दो, इसको छोड़ दो, इसकी मतलब अपने जीवन से निकाल दो। क्या आप रेडी रहेंगे? अब्राहम से कहा, अपना बच्चे को बलिदान करके चढ़ाओ। अब अब्राहम रेडी था। क्या आप ऐसी बातों को प्रभु के सामने अर्पण करोगे जो आपको प्रभु से दूर खींचता है? वो हो सकता है मोबाइल है, वो हो सकता है आपकी दोस्ती है, वो हो सकता है कोई और पदार्थ हो। आप सब कुछ प्रभु के सामने अर्पण करने के लिए तैयार रहिए। परमेश्वर कहता है, इससे मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का भय मानता हूं, मानती हूं बोलने से मतलब नहीं है, लेकिन हमारी एक्शंस के द्वारा वो दिखना चाहिए। क्या आज आपके जीवन में वो दिख रहा है? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको प्रभु से दूर खींचता है? मेरे प्रियो, उसको निकाल दीजिएगा। ऐसे कोई इंसान है जिसको आप प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हो, तो वहां पर खतरा है। देखिए, हम अपने जीवन को जांचने वाले बन जाए। आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ वर्स 13।
तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने अपने आंखों को उठाया। अब्राहम क्या देखता है कि वहां पर झाड़ियों में एक मेंढा फंसा हुआ है और अब्राहम उस मेंढा को लेता है और प्रभु के लिए एक बलिदान करके चढ़ाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, परमेश्वर ने ये मेंढा को पहले से ही तैयार किया। कब तैयार किया होगा? मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे विश्वास करती हूँ, जब अब्राहम पहाड़ पर चढ़ रहा था, परमेश्वर ने मेंढा को भी आज्ञा दिया, तू भी चढ़ जा। अब्राहम यहां से चढ़ रहा है, मेंढा यहां से चढ़ रहा है। अब्राहम को नहीं पता यहां से मेंढा चढ़ रहा है। अब्राहम विश्वास के साथ जा रहा है कि प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा, और अब्राहम देख नहीं सकता लेकिन विश्वास के साथ जा रहा है और परमेश्वर उसका विश्वास को आदर करता है। परमेश्वर एक मेंढा उसके लिए तैयार करता है। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के जवाब को नहीं देख पाते हैं, लेकिन विश्वास मत हारिए, क्योंकि सही समय पर परमेश्वर हमारी आंखों को खोलेगा और प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ बातों को हम देख पाएंगे। वो हो सकता है आप अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि इतना साल हुआ मुझे, अब तक मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, अब तक मुझे एक अच्छा जीवन साथी क्यों नहीं मिला। मेरे प्रियो, आप विश्वास में बढ़ते रहिएगा, परमेश्वर सही समय पर सही व्यक्ति से आपका मुलाकात कराएगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप बातों को नहीं देख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा विश्वास के जीवन को हम दृष्टि से नहीं, लेकिन हम विश्वास के साथ चलते हैं। विश्वास का जीवन में आप हिम्मत नहीं हारना, विश्वास के जीवन में पीछे नहीं हटना, आगे ही बढ़ते रहो, और परमेश्वर ने किए हुए अद्भुत कामों को आप देखने जा रहे हैं, उस विश्वास के साथ आप आगे बढ़िएगा। फिर हम देख सकते हैं वहां पर वर्स 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम वहां पर एक नाम देता है। अब्राहम परमेश्वर को पहचानता है कि परमेश्वर यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर, मेरे लिए प्रदान करने वाला परमेश्वर, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, मेरी कमी कटियों को निकालने वाला परमेश्वर, और मुझे भरने वाला परमेश्वर, मुझे देने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यहोवा ईरे है। आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर यहोवा ईरे है। आप कौन कौन सी बातों की आशा रख रहे हैं, कौन कौन सी बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर विश्वास है? अगर आपके अंदर विश्वास है, आप प्रभु से कहिए, थैंक यू जीसस कि आप मेरे लिए यहोवा ईरे हैं, आप मेरे लिए प्रदान करोगे। प्रभु आपकी हर एक जरूरत को जानता है। आप शायद से प्रभु से कहा भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु आपकी दिल की बातों को जानता है और प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। फिर हम देख सकते हैं आयत 15 से लेकर वर्स 19 तक, 19 तक, परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तूने मेरी आज्ञा को माना और तुम अपना बेटा को देने वाला था, और इसलिए मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। बहुत से वक्त हम प्रभु के आशीष को नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम आज्ञाकारी नहीं हैं। हम लोग बहाना बोलते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अब्राहम की जगह होते तो कितने बहाने बोलते, कौन कौन सी हरकतें हम लोग करते। लेकिन अब्राहम आज्ञाकारी था, और इसलिए आज भी हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मेरे प्रियो, अब्राहम के कारण उनका पूरा वंश को आशीष मिला। अगर आज आप आज्ञाकारी है तो आपके कारण आपका पीढ़ी भी आशीषित होगा। अगर आज आप प्रभु के लिए एक विश्वास का जीवन को जियोगे तो आपका पीढ़ी आशीषित होते हुए आप देख पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और बातों को आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि पुराने नियम में जब हम इसहाक को पढ़ते हैं या फिर इस बलिदान में हम इसहाक के जीवन को हम देखते हैं, वो यीशु मसीह के साथ बहुत सारी समानता को रखता है। उन बातों को हम जरा देखने जा रहे हैं कि कैसे आइजक वॉज अ टाइप और शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब आइजक और इसहाक और यीशु मसीह के बीच की समानता क्या है। सबसे पहले इसहाक अपना पिता अब्राहम का इकलौता बेटा था, और वैसे ही यीशु पिता का इकलौता बेटा था। अब्राहम अपना इकलौता बेटा का बलिदान करने के लिए तैयार था। पिता अपना इकलौता बेटा यीशु को इस संसार में हमारे लिए बलिदान करने के लिए भेजा था। अगली बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि अब्राहम ने इसहाक के हाथ में दिया, क्या दिया? वो लकड़ी दिया कि तुम इसको पकड़कर वहां पर पहाड़ पर चढ़ जा। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने
वो क्रूस, वो लकड़ी का क्रूस को उठाकर वो उस पहाड़ पर चढ़ा, मेरे लिए और आपके लिए। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं इसहाक के जीवन में कि जब अब्राहम और इसहाक ने अपना सफर स्टार्ट किया, तीसरे दिन पर वो लोग उस पहाड़ पर पहुंचे। हम यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसहाक के जीवन में हम देख सकते हैं अब्राहम इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार था, लेकिन वहां पर परमेश्वर रोकता है। अब्राहम आंख उठाकर देखता है और वहां पर एक मेंढा फंसा हुआ देखता है और उस मेंढा का बलिदान चढ़ाता है। मेरे प्रियो, नए नियम में पिता ने अपना पुत्र को इस संसार में हमारे लिए एक बलिदान होने के लिए भेजा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अब्राहम कहता है कि मैं जानता हूं कि यहोवा ईरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर, प्रदान करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह का बलिदान हुआ ताकि हमारे लिए एक उपाय बने। किस बात के लिए उपाय? जो संसार हमें नहीं दे सकता, जो कोई दुकान में हम खरीद नहीं सकते हैं, जो कोई महान व्यक्ति हमें नहीं दे सकता है, वो है पापों की क्षमा। यीशु मसीह के द्वारा हमने क्या पाया? यीशु मसीह के कारण हमने पापों की क्षमा पाया है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारा दुख को यीशु मसीह ने अपना शरीर में उठा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर इसहाक बलिदान से भागता नहीं है, वैसे ही यीशु मसीह यहाँ पर अपना दुख को आज्ञाकारी होकर झेल लेता है। किसके लिए मेरे प्रियो? मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम पिता के साथ एक कनेक्शन में रहे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी में आया, ताकि हमें पापों की क्षमा मिले। मेरे प्रियो, एक लास्ट बात बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है अब्राहम ने अपनी आंखें उठाई तो देखा कि वहां पर एक मेंढा है। अब्राहम ने जब आंखें उठाई तो उसने उपाय को देखा। भजन संहिता 121 में इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर से आता है। मेरे प्रियो, अगर आज आप मुसीबत में हैं, अगर आज आप दर्द में हैं, अगर आज आप निराशा में हैं, अगर कुछ बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रियो, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहने पाए। आप इस संसार में मदद के लिए मत देख लीजिए, लेकिन प्रभु की ओर देखिए, क्योंकि परमेश्वर है जो आपके लिए रास्ता खोलता है, परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, हिम्मत रखिए, प्रभु के लिए आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के साथ विश्वास के जीवन को जिए। प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेगा, इतना ही नहीं, आपकी पीढ़ी को भी ब्लेस करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ये वचन सुनने वाले हर एक जन प्रभु जी, उनके जीवन में ये वचन कार्य करने पाए। आपका वचन सामर्थी है प्रभु जी, ये वचन उनके जीवन में उत्तेजना को पैदा करने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जैसा अब्राहम आज्ञाकारी था प्रभु, वैसे हम भी आज्ञाकारी रहे। जैसे अब्राहम विश्वास के साथ चला प्रभु, हम भी विश्वास के साथ चलने पाए। जैसे अब्राहम ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया कि आप यहोवा ईरे है प्रभु जी, हम आपके अद्भुत कामों को देखने पाए प्रभु जी। हम भी प्रभु जी ये कहने पाए कि यहोवा मेरे जीवन में यहोवा ईरे हैं। प्रभु, आज इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करना प्रभु जी। प्रभु, विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हेल्प करना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। दुख दर्द में पड़े हुए भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी शांति से उन्हें भर दे प्रभु जी, जिन्होंने आज तक पापों की क्षमा नहीं पाया है प्रभु जी, और अगर आज ये वचन सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, पापों की क्षमा के लिए वो आपके पास आने पाए प्रभु। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।